हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी टाइटन कमीशन में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियों के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सी क्रांति कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इन क्रांतियों को अप्लाई करने पे क्या रिजल्ट मिला। उसके बाद भारत में इन अलग अलग तरह की क्रांतियों के जनक किन्हें कहा जाता है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारे पास है हरित क्रांति। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो ये जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इनको हम अनाज भी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है गेहूं और धान। यहाँ पे जो इसका नाम है हरित क्रांति, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हमारे खाद्यान्न है ये खेतों में उगाए जाते हैं। तो ये जो क्रांति है वो खेतों से संबंधित है। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे हमारे पास श्वेत क्रांति, जिसको कि हम सफ़ेद क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो दूध के उत्पादन से है। किससे संबंधित है ये क्रांति? दूध के उत्पादन से। अभी यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है कि इसकी शुरुआत 1964 से हुई थी और इसको आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के सामने आता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से कौन सी क्रांति को जाना जाता है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? श्वेत क्रांति को। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आगे हमारे पास नीली क्रांति। ये जो नीली क्रांति है ये मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मछली के उत्पादन से। यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है, 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। इसके कारण क्या हुआ था, जो भारत है वो दुनिया में मछली उत्पादन का दूसरा देश बन गया था। अभी यहाँ पे ये बताया गया है भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन। नेक्स्ट है हमारे पास सुनहरी क्रांति। ये जो क्रांति है वो बागवानों से संबंधित है। इसके अलावा इसे शहद के उत्पादन से भी संबंधित माना जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत में जो बागवानी है उसका उत्पादन GDP में 31% योगदान देता है। अब इस क्रांति से हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ था? इससे भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का दूसरा देश बन गया था। अभी भारत में इस क्रांति के जनक किसे माना जाता है? निरपक्ष तुतेज को। आगे हमारे पास पीली क्रांति। ये जो क्रांति है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि पीली क्रांति किससे संबंधित है तो आपको आंसर मिलेगा तिलहन के उत्पादन से, जो कि गलत है। क्योंकि ये जो पीली क्रांति है इसका संबंध खाद्य तेल के उत्पादन से। अब यहाँ पे खाद्य तेल कौन कौन से हो सकते हैं? सरसों का तेल भी हो सकता है और तिलहन का तेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे भारत में जो इसके जनक है वो सैम पित्रोदा है। आगे हमारे पास है नेक्स्ट सिल्वर क्रांति। ये जो सिल्वर क्रांति है इसका संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से है, ठीक है। ये जो सिल्वर क्रांति है इसका जो संबंध है वो भारत में अंडे के उत्पादन से है। अब यहाँ पे हमें फैक्ट बताया गया है, भारत की एक मुर्गी वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है, ठीक है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पे जो अंडा उत्पादन है उसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे ये बताया गया है भारत में सिल्वर क्रांति की जनक किसे माना जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। आगे हमारे पास गुलाबी क्रांति। ये जो गुलाबी क्रांति है ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है इस क्रांति के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। अब भारत में गुलाबी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल को।
अभी आ गया दोस्त हमारे पास इंद्रधनुषी क्रांति। अब ये देखो, जैसे ये सारी क्रांतियाँ हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से चलाने के लिए एक नीति आयोग का गठन किया गया, जिसको कि हम इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। ये जो क्रांति है इंद्रधनुष की, इसका क्या जो एम था वो पूरी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, ठीक है। जहाँ पे तथ्य बताया गया है, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के ये आता है कि इंद्रधनुषी क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं नई कृषि नीति, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।